आज हम क्लास 12th का 4th चैप्टर का एक टॉपिक है, वो फिजिक्स के अंदर वो पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है आवेशों के चालकों के संयोजन से आवेश वितरण व ऊर्जा हानि। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम दो चालक गोले लेते हैं। इन पर धनावेश वितरित है। ये गोला ए है और ये गोला बी है। डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हम इसमें थ्योरी लिखेंगे। थोड़ी सी थ्योरी में ये लिखेंगे कि हम कोई दो आवेशित गोला लेते हैं। एक गोला ए है तथा दूसरा गोला बी है। एक गोले का आवेश Q या दोनों गोलों में क्रमशः आवेश Q1 Q2 है, धारिता C1 C2 है और विभव V1 V2 है। तो ये लिख लेंगे। इसका जो आवेश है वो Q1 है, इसका Q2 है, इसकी धारिता C1 है, इसका C2 है और इसका जो विभव है वो V1 है, तो इसका V2 है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इसमें आवेश निकालना है। तो इसमें लिखेंगे कि आवेशित गोले ए के कारण आवेश तो हम इस आवेश को ज्ञात कैसे करेंगे? धारिता का सूत्र होता है के सूत्र से। धारिता का सूत्र क्या होता है? Q इक्वल्स टू CV। हम 1 के लिए निकाल रहे हैं तो 1 1 और 1। ऐसे ही आवेशित गोले B के कारण आवेश, ये भी हम धारिता के सूत्र से निकालेंगे। आवेश हमेशा धारिता के सूत्र से निकाला जाता है। धारिता का सूत्र क्या होता है? Q इक्वल्स टू CV। ये 2 के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ये यहाँ इसका ए पर जो आवेश था वो वितरित निकाल लिया और इस पे था वो निकाल लिया। तो कुल आवेश हमारा क्या होता है? Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। Q इक्वल्स टू Q1 का मान हमारे पास ये है, तो ये यहाँ पे रख देंगे, मान यहाँ पे रख देंगे इसका भी। तो ये समीकरण हुआ फर्स्ट। और फिर हम क्या करेंगे? जब इन दोनों गोलों को एक धारिता के तार से, नगण्य धारिता के तार से जोड़ा जाता है, तो जो गोला ए है उसके आवेश निकलकर गोले बी में चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी में क्या लिखेंगे? जब दोनों गोलों को नगण्य धारिता के तार से जोड़ते हैं तो बिंदु या गोले ए या बिंदु ए से आवेश निकलकर बी में चले जाते हैं। यानी कि जब हम इसका चित्र वापस बना लेते हैं, दो गोले, इन पे आवेश वही हैं सेम। यहाँ पर ये ए है और ऐसा ही एक है वो बी है। ये आवेश वितरित समान है। ये Q1 है, ये Q2 है। यहाँ पे डैश है और ये भी डैश है, अलग अलग ले रहे हैं इसलिए।
ये C1 है, ये C2 है और ये V है और ये V है। V इसलिए है क्योंकि इसमें अब जब हम धारिता का तार जोड़ते हैं तो दोनों में से जो विभव है एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं, जिसे विभव का मान पता नहीं, इसलिए हम V दे रहे हैं। सो बाद में क्या करते हैं, और हाँ, नोट लगा के ये लिखना है कि उच्च विभव हमेशा निम्न विभव की ओर गति करते हैं। ये थोड़ी डेरिवेशन लंबी है लेकिन अच्छी है। तो अब इसमें इसका आवेश, इसमें भी आवेश निकालना है, इसलिए बिंदु ए या सॉरी गोले ए के कारण आवेश, इसमें भी धारिता का सूत्र यूज करना है। कहने का मतलब जब जो आवेश मतलब धारिता का तार नहीं जोड़ते उससे पहले इसका आवेश ज्ञात करते हैं, और जब धारिता का तार जोड़ देते हैं उसके बाद में आवेश ज्ञात करते हैं धारिता के सूत्र से। धारिता का सूत्र क्या होता है, Q = CV, डेस में ज्ञात कर रहे हैं और 1 का ज्ञात कर रहे हैं, 1 इसमें 1 नहीं है। और ऐसे ही B के कारण आवेश, तो इसमें भी क्या होगा, धारिता का सूत्र से धारिता का सूत्र क्या होता है, Q = CV। हम यहाँ पे 2 के लिए करें डेस है, यहाँ पे 2 के लिए करें ये कुछ भी नहीं है। सो कुल आवेश क्या होगा, Q = Q डेस 1 + Q2 डेस, Q = Q1 का मान क्या है, C1V + C2V। तो हमने वहाँ पे C1V1 + C2V लिया था, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे हम V को, तो C1 + C2 आ गया हमारे पास मान। वहाँ पे हमने समीकरण 1 दिया था और यहाँ पे हम समीकरण 2 देंगे। तो अब समीकरण 1 2 हो गए यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, ऊर्जा ज्ञात करेंगे। ऊर्जा की आवेश रक्षण नियम, इसमें आवेश रक्षण नियम लगाना है हमें। तो इसमें आवेश रक्षण क्या होता है, Q डेस बराबर Q, यानी कि आवेश, जितना आवेश पहले था उतने ही आवेश बाद में के बराबर होता है। Q डेस का मान हमने निकाला है, तो Q डेस का मान हमने क्या निकाला था, ये जो मान आया वो Q डेस का मान है, तो है हमारे पास Q डेस का मान क्या है, VC1 + C2 बराबर है, पहले वाला मान क्या था हमारे पास, C1V1 + C2V2, ये मान था हमारे पास। तो अब इसमें से हम V इधर ले लेंगे क्योंकि हमें विभव का मान ज्ञात करना है। तो ये आ जाएगा ऊपर C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2, ये हमारे पास समीकरण 3 हो गया। इसके बाद हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है। ऊर्जा में पहले नहीं, उसके बाद पहले आवेश रक्षण का नियम ज्ञात करना था, वो हमने किया, फिर ऊर्जा ज्ञात करनी है। ऊर्जा के अंदर वही पहले वाला चित्र सेम वाला बनाना है पोर्शन। ये ए है, यहाँ पे हमें Q1 लेना है, वो पहले वाला सेम वैसा का वैसा ही है। ऊर्जा ज्ञात करनी है हमें तो केवल। क्या हो रहा है इसका, अब चालक गोले, सॉरी इसमें
Q2 C2 V2 चालक गोले ए के कारण स्थितिज ऊर्जा क्या होती है हमारी U इक्वल्स टू 1/में CV²। 1 के लिए कर रहे हैं 1 और 1। अब B के कारण थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। U इक्वल्स टू 1/2 CV2 के लिए लिख रहे हैं तो 2² फिर कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होता है U इक्वल्स टू U1 प्लस U2। U इक्वल्स टू U1 का मान ये है हमारे पास 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर हो गया हमारे पास ये। अब मैं इसको समीकरण हम दे दें 4। चालक गोले, अब चित्र वो सेकंड वाला था ना, धारिता वाला, ऐसा वाला सेम ही बनेगा दोनों में। ये ए वाला था, ये बी वाला था। इसमें क्यों, इसमें भी डेसी लेना है, याद रखना है, इसमें डेसी लेना है। और इसमें C1 C2 और इसमें V और इसमें V। तो इसमें अब आगे क्या करेंगे हम, इसकी भी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। पहले वाले में हमने आवेश ज्ञात किया था दोनों का, इसमें अब दोनों का स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, दोनों को प्लस कर देनी है, फिर आएगा वो मान वहाँ रख देना है। तो एक के कारण करती हूँ अब गोले ए के कारण स्थितिज ऊर्जा U1 डेज बराबर 1/2 CV²। 1 के लिए ये तो हमने वैसा का वैसा लिया था। फिर गोले एक के कारण, फिर गोले B के कारण स्थितिज ऊर्जा U2 डेज बराबर 1/2 C2V²। अब कुल ज्ञात करनी है हमें। U डेज बराबर U1 डेज प्लस U2 डेज। U डेज बराबर U1 का मान हमारे पास ये है 1/2 C1V² प्लस 1/2 C2V²। फिर U डेज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये कॉमन आ जाएगा 1/2 V² C1 प्लस C2। प्राप्त समीकरण 5। ओके, अब है हमारे पास ऊर्जा हानि। हमने ऊर्जा यानी कि हमने स्थितिज ऊर्जा दोनों की निकाली थी। तो डेल U इक्वल्स टू U माइनस U डेज, डेल U ज्ञात करना है हमें। तो U का मान हमारे पास यहाँ पे आया था, ये देखो ये वाला 1/2 C1V2 स्क्वायर 1/2 C2V2 स्क्वायर। C2V2 स्क्वायर क्या है, कुल स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे 1 है।
तो दोनों का मान यहाँ पे रखना है। तो हाफ C1 V1 स्क्वायर माइनस इसमें प्लस था वो हाफ C2 V2 स्क्वायर हाफ। यहाँ पे अभी हमारे पास ये मान आया है, ये रहा हाफ क्या है ये हाफ V स्क्वायर यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं C1 प्लस C2। ये समीकरण हमारे पास 6 है। तो अब समीकरण 6 में 3 का मान रखने पर ये समीकरण 6 में 3 का मान क्या है, वो हमारे पास v का मान आया था, वो रखना है। तो डेल u बराबर ये सेम ऐसा यहाँ पे रखना है उसका मान v की जगह। तो ये तो सेम पोजीशन है, वो ऐसे कैसे उतारी जाएगी, हाफ C2 V2 स्क्वायर हाफ। ये v स्क्वायर का मान हमारे पास समीकरण 3 में आया था शायद, हाँ ये रही। ये मान है C1 V1 प्लस C2 V2 ये मान हमें रखना है यहाँ पे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। और यहाँ पे ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर। और ये मान जो यहाँ पे है वो मान यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो नीचे से लिख देती हूँ मैं C1 प्लस C2। तो ये भी स्क्वायर में होगा क्योंकि ये स्क्वायर में, तो इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे एक ही बचेगा। तो क्या बचेगा, डेल यू बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो गया ये। डेल यू बराबर 1/2 ये स्क्वायर है, तो C1 ये हाफ तो बाहर निकालेंगे। और ये जो फॉर्मूला हमें दिख रहा है, एक बार ये सोचो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से है। तो ए स्क्वायर यानी कि C1 स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस 2 C1 V2 इंटू C2 V2 हो गया ये, समझ में आया। अपॉन में C1 प्लस C2 हो गया।